जब अधर्म की स्याही से ब्रह्मांड कलंकित हो रहा था और सत्य का सूर्य अंधकार में डूब रहा था, जब देवताओं के शस्त्र मौन हो गए और ब्रह्मांड की धुरी कांपने लगी, तब कैलाश के शिखर से एक हुंकार उठी जिसने समय की गति को रोक दिया। त्रिनेत्र खुला और उससे निकली ज्वाला ने अधर्म के साम्राज्यों को भस्म कर दिया। उनके डमरू की ध्वनि से प्रलय ने जन्म लिया और तांडव के वेग से आकाश और पाताल एक हो गए। वह केवल क्रोध नहीं था, वह धर्म की स्थापना थी, ब्रह्मांड को उसके संतुलन में लौटाने का संकल्प। और जब असत्य का अंत हुआ और धर्म का ध्वज पुनः लहराया, तब महादेव शांत हुए और ब्रह्मांड ने एक बार फिर शांति की सांस ली। शुरुआत में संतुलन था, एक शांत सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड। फिर अहंकार की एक ही फुसफुसाहट से अंधकार फैल गया जिसने दुनिया को क्रूरता से रंग दिया। धर्म की नींव हिल गई और निर्दोषों की चीखें रात में गूंजने लगी। भूमि कांप उठी, अधर्मियों की सेना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और आकाश भय से काला हो गया। राक्षस राज ने अपनी विजय की घोषणा की और उसकी हंसी ने ब्रह्मांड के हर कोने को भेद दिया। लेकिन उसी क्षण समय रुक गया। त्रिशूल की चमक ने अंधकार को चीर दिया और डमरू की गूंज ने ब्रह्मांड को हिला दिया। और जब धूल छंटी तो महादेव प्रकट हुए, शांत। फिर भी उनका क्रोध ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए पर्याप्त था और उन्होंने अधर्म के अंत का वचन दिया। अंधकार के मौन में जब अधर्म का कोलाहल गूंजा और पाश्विक शक्ति ने ब्रह्मांड को ललकारा, तब कैलाश के शिखर पर सहस्रों वर्षों का ध्यान टूटा और तीसरी आंख से प्रलय की ज्वाला निकली। एक ही हुंकार से असुरों की सेना धूल में विलीन हो गई और त्रिशूल के प्रहार ने आकाश को चीर दिया। भस्म की वर्षा से अधर्मियों के शरीर जल उठे और भय से कांपते हुए राक्षस ने पूछा, कौन हो तुम? तब एक गर्जना हुई जो युगों तक गूंजी, मैं संहार नहीं, संतुलन हूं। मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत, मैं महाकाल हूं। और जब तांडव आरंभ हुआ तो पृथ्वी कांप उठी, समय थम गया और अधर्म का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। महादेव के अंतिम प्रहार से ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई और सृष्टि ने अपने रक्षक को नमन किया। सर्वत्र केवल शांति थी, एक गहन मौन शून्यता। फिर फूलों की वर्षा के साथ एक दिव्य उपस्थिति ने उस स्थिरता को भंग कर दिया, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो और समय स्वयं ही ठहर गया हो। महादेव ने अपनी पीठ फेरी, उनकी शांत आंखों में ब्रह्मांड का भार समाया हुआ था। उन्होंने उस मौन को तोड़ा और उनके शब्द युगों तक गूंजते रहे। याद रखना, महादेव युद्ध से दूर रहते हैं, लेकिन जब वे उतरते हैं तो इतिहास बदल जाता है। उस अंतिम क्षण में डमरू की ध्वनि ने ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होकर एक नए युग का आरंभ किया, जो शक्ति और शांति की कहानी कहता था। और जैसे ही अंतिम कंपन विलीन हुआ, सृष्टि ने अपने रक्षक को देखा और वह जान गई कि संतुलन स्थापित हो गया है।